हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बोझ पार्ट 1। मैं हारा थका बेमनसा आज ऑफिस से घर आया ही था कि मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। वो देखने से ही काफ़ी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही मैं समझ गया था कि ज़रूर ही कोई बात है, इसलिए मीनाक्षी इतनी रूखी रूखी सी लग रही है। मैंने हाथ मुँह धोए हुए थे, इसलिए मैंने उससे तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ कहे तौलिया मुझे दे दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, मीनाक्षी क्या बात है, आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या, फिर चाहे बेटी ट्यूशन से फीस ना देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दी जाए, या फिर बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते ना होने की वजह से उसे स्कूल की फुटबॉल टीम से आने से मना कर दिया जाए। आपको क्या, आपको तो बस सुबह 9 बजे जाने और शाम को 8 बजे और फिर चद्दर तानकर सो जाने के अलावा एक पल भी चिंता नहीं है हमारी। और ना मेरा कोई ख्याल है। डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवाई कराने को कहा था, नहीं तो मर्ज कभी भी अपने पैर जरूरत से ज़्यादा पसार सकती है। कभी तुमने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की ओर? ये झुर्रियाँ, बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हूँ। एक पैसे की दवाई नसीब नहीं है मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराना पुराना कूलर लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। मैं बेड पर बैठे नज़रें झुकाए अपनी नाकामयाबी पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर क्या करूं, ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊँ कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन ब दिन ज़रूरतों के बोझ के तले दबता जा रहा हूँ। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी हैं, और पगार बढ़ने के नाम पर दफ्तर से धमकी दी जाती है। नौकरी कभी भी जा सकती है, काम नहीं है ऑफिस में, इसलिए वही वाली पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या कर ही सकूं। मैं बैठा बैठा अपनी परिस्थिति से दो चार हो ही रहा था कि दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोलकर देखा तो पिताजी थे। अपने दादाजी को देख के बच्चे तो खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गईं। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मानो वो कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आते और गुर्दे गिरवी रखने के दिन आ गए हैं। ऐसे में पिताजी अकस्मात आए हैं तो ज़रूर ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर आए होंगे। मैंने भी नज़रें चुराते हुए एक बार मीनाक्षी की ओर देखा। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए इसका पार्ट 2 मेरे वीडियो को लाइक करें। Thank you for watching.